हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे। हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, केम छो, कासा काय, हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज मंत्रा। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, कम से कम वक्त में, थोड़े से थोड़े वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दे दूं और दोस्तों उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा वन बाय वन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं विच विल मेक योर डे एंड ऑफ कोर्स आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 250 ग्राम बढ़ा देगा। जी तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है जान लीजिए। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड मीनिंग विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है जान लीजिए। वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 ग्रुप्स में उसके फंक्शन और मीनिंग के अनुसार, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आई रिपीट, वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में या 8 ग्रुप्स में उसके फंक्शन और मीनिंग के हिसाब से, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वर्ड्स आर, लिख लीजिए, वर्ड्स आर, शाबाश, वर्ड्स आर डिवाइडेड, words are divided into 8 groups or 8 groups. Okay, 8 groups according to their function and meaning. Which are called, shabash, which are called parts of speech. Which are called parts of speech. दोस्तों समझ आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वर्ड्स को डिवाइड किया गया इनटू 8 ग्रुप्स, राइट। Words are divided into 8 groups or 8 parts according to their, उसके फंक्शन और मीनिंग के हिसाब से, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो कोई भी वर्ड्स जिसको डिवाइड किया गया है 8 ग्रुप्स में उसके फंक्शन और मीनिंग के अकॉर्डिंग, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें या काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर इसके काइंड्स के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला है, जी बताइए, नाउन। जी बिल्कुल सही, सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, नेक्स्ट नंबर 4 इज एडवर्ब। It has 8 types, basically types of parts of speech. It has 8 types. So number 1 is noun, pronoun, adjective, verb. Next is verb, and then adverb, then preposition. Number 7 is conjunction, and number 8 is interjection, right? So it has 8 types. Parts of speech has 8 types: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, right? So what is parts of speech दोस्तों? Words are divided into 8 groups according to their function and meaning, which are called parts of speech. They have 8 types: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. शाबाश।
अब जान लीजिए नाउन क्या होता है दोस्तों। एक बार की बात है, एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट से क्लास में पूछा कि बताओ व्हाट इज नाउन। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि सर कुत्ता भी होता है अपने घर में किंग। जी वाह वाह तो कीजिए, कुत्ता भी होता है अपने घर में किंग एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग। जी बिल्कुल सही। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग का नाम होता है, या इन इजी वर्ड आई कैन से नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी नाम, नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, और जिसका भी नाम होगा वो नाउन होगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा होली, होली इज व्हाट? इट्स अ नेम ऑफ फेस्टिवल। मैंने कहा इंडिया, व्हाट इज इट? इट्स अ नेम ऑफ द कंट्री। मैंने कहा नोएडा, व्हाट इज दैट? इट्स अ नेम ऑफ सिटी, राइट। मैंने कहा द गंगा इज व्हाट? इट्स अ नेम ऑफ रिवर, राइट। इट्स अ व्हाट? इट्स अ नाउन। सो कोई भी नाम, दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है दोस्तों? नाउन है, राइट। सो नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। नाम चाहे वो फेस्टिवल का हो, चाहे शॉपिंग मॉल का हो, चाहे सिटी का हो, चाहे कंट्री का हो, राइट। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी सिंगर का नाम हो, चाहे किसी मान लीजिए प्रोफेशन का नाम हो, वो सब क्या है? नाउन है दोस्तों। तो नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहूं कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है कि जैसे मैंने कहा जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जॉन दो बार यूज कर लिया, तो जॉन की जगह पर मैं ही का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने कहा जॉन इज अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जो ही का इस्तेमाल हुआ है वो जॉन के लिए किया गया है, जो कि प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन बेसिकली इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस। मैं कह सकता हूं to increase the beauty of a sentence, to increase the beauty of a sentence, the beauty of a सेंटेंस। तो सेंटेंस के ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो समझ आया आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, he studies always, वो हमेशा पढ़ाई करता है। तो यहां पर ही क्या है दोस्तों? ही इज प्रोनाउन, राइट। ही इज व्हाट? ही इज प्रोनाउन, क्योंकि राम की जगह पर यूज हुआ है। राम क्या है? इट्स नाउन, ये नाम है इसलिए नाउन है। तो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है तो ही का इस्तेमाल हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल, उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है। जैसे देखिए होली, इंडिया, नोएडा, द गंगा एटसेट्रा। इसमें भी टाइप्स होते हैं, तो उसका जो प्रॉपर नाउन होता है पहला यानी कि टाइप, उसको कैपिटल में लिखा जाता है। उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। ये हम जब पढ़ेंगे वन बाय वन तो उसमें सारा ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। तो अगला देखिए नंबर थर्ड है एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड्स, एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाई करता है ये वर्ड्स, राइट। या यूं कह लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, कैसा बॉय है? अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। सो गुड जब मैंने कहा तो क्या हो गया? गुड क्या है? इट्स अ क्वालिफाइंग वर्ड, राइट। गुड बॉय, कैसा बॉय? गुड बॉय। जब पूछेंगे कैसा तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा द चेयर इज कंफर्टेबल, चेयर कैसी है? कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल क्या है? एडजेक्टिव है। सो गुड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश, आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, कैसी इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? इट्स अ नाउन, इट्स नेम ऑफ द लैंग्वेज और नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये नाउन है और उससे पहले इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव। जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो क्वालिफाई किया जा रहा है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को या सब्जेक्ट को, राइट। तो स्पोकन इंग्लिश, कैसी भाषा? स्पोकन यानी कि बोलने वाली। सो वो क्या है? स्पोकन क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, राइट दोस्तों। मैंने कहा फूड इज कुक्ड, खाना कैसा है?
पका हुआ है, सो कुक्ड फूड या हाफ कुक्ड, राइट, फूड इज हाफ कुक्ड, सो कुक्ड क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, राइट, क्यों, क्योंकि उसको क्वालिफाई किया जा रहा है। नाउन और प्रोनाउन को ये बेसिकली क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स किसी भी वस्तु का जो जो किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है वर्ब। दोस्तों वर्ब इज एनी एक्शन, कोई भी वर्ब, कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो आप करते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्ब। मैंने कहा जैसे ईट, स्लीप, गो, ये सब क्या है, दीज आर verbs etc. these are verbs. नेक्स्ट अगला देखें, अगला है एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एंड अनदर एडवर्ब। सो ये बेसिकली अनदर यानी कि दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो एक सेंटेंस में दो एडवर्ब हो सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने कहा ही रन्स फास्ट, तो यहां पर फास्ट क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, रन को क्वालिफाई कर रहा है। रन यहाँ पर वर्ब है और जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। वर्ब ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है भाई, बहुत फास्ट दौड़ता है। तो वहां पर जो रन है वो वर्ब है और फास्ट जो है वो चूंकि क्वालिफाई कर रहा है रन को, इसलिए ये फास्ट क्या होगा, एडवर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने कहा ही रन्स सो फास्ट। अब यहां पर फास्ट क्या है, दिस इज एडवर्ब, ये पहले से एडवर्ब है। ही रन्स फास्ट, फास्ट यहां पर एडवर्ब है, लेकिन वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ता है वो, सो फास्ट, फास्ट को भी क्वालिफाई कर दिया, सो फास्ट, तो ये भी एडवर्ब हो गया। तो कोई भी सेंटेंस जो है, सेंटेंस में दो एडवर्ब हो सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर फास्ट जैसे कि एडवर्ब है, तो ये सो जो है बता रहा है कि कितना फास्ट, उसकी इंटेंसिटी को और बता रहा है, तो सो फास्ट, तो ये सो भी एडवर्ब हो गया, सो ने फास्ट को क्वालिफाई कर दिया। तो डेफिनेशन के मुताबिक वर्ड जो होता है, जो एडवर्ब होता है, वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जैसा इसमें आप देख पा रहे हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा टी इज हॉट, सो टी इज हॉट। हॉट यहां पर क्या है, हॉट इज एडजेक्टिव, राइट, टी इज हॉट। अब मैंने कहा टी इज वेरी हॉट, तो यहां पर वेरी क्या हो गया, वेरी इज एडवर्ब, राइट, टी इज वेरी हॉट। अब ये जो हॉट है वो टी को क्वालिफाई कर रहा है, कितना हॉट, सो वेरी हॉट। सो जैसे ही हॉट के बारे में बता दिया वो एडवर्ब हो गया, तो एडजेक्टिव को यहां पर क्वालिफाई कर दिया, दिस इज एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन, यानी कि प्री मतलब होता है पहले, तो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज before noun and pronoun, and it tells the relation with some other word, right, with some other word or with noun or pronoun। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा he is going to Mumbai, right, so Mumbai is what, it's a name of the city, उसके पहले to इस्तेमाल हुआ है, तो to is what, it's a preposition और ये रिलेशन बता रहा है, गोइंग मुंबई, गोइंग वेयर, गोइंग टू मुंबई। सो ये टू जो है ये नाउन से पहले यूज हुआ है और ये रिलेशन बता रहा है नाउन से, यानी कि मुंबई से, राइट। नेक्स्ट देखिए कंजंक्शन। दोस्तों कंजंक्शन क्या होता है, इट बेसिकली एड्स टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स टुगेदर। सो इट जॉइंस, कंजंक्शन बेसिकली जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, ये दो सेंटेंसेस और वर्ड्स को ज्वाइन करता है। जैसे मैंने कहा राम एंड जॉन आर क्लोज फ्रेंड्स, राइट। तो यहां पर एंड क्या किया, एंड ने राम और जॉन को जोड़ दिया, मतलब राम और जॉन गुड फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं। या मान लीजिए मैंने कहा he is hardworking, but unlucky। तो मैंने कहा he is hardworking and he is unlucky, राइट। ये ना कह के मैंने कह दिया he is hardworking but unlucky, वह बहुत हार्डवर्किंग मेहनती है लेकिन वह
दुर्भाग्य, मतलब उसका जो भाग्य है वो खराब है, सो अनफॉर्चुनेट है, अनलकी है, राइट। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन, इट बेसिकली एक्सप्रेसेस द सडन इमोशन और फीलिंग्स, राइट। कंजंक्शन क्या करता है दोस्तों, इट टेल्स और इट एक्सप्रेसेस द सडन इमोशन और फीलिंग, ये सडन इमोशन और फीलिंग को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा ब्रेवो, यू हैव डन दिस, ब्रेवो यू हैव डन दिस, तुमने यह कर दिखाया, ब्रेवो यू हैव डन दिस। या मैंने कहा इट हर्ट्स, तो क्या है, इट्स एन इंटरजेक्शन, राइट। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हुर्रा इज व्हाट, इट्स एन इंटरजेक्शन, राइट दोस्तों। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड मीनिंग, व्हिच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोस्तों अब आपको वो बात बताने वाला जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, और मुझे यह कहना है आप लोगों से कि दोस्तों काम करें, बहस ना करें। दोस्तों जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर जीत भी जाते हैं तो वो आपकी जीत जो होती है वो क्षणिक भर की होती है, कुछ पल के लिए होती है, और ऐसे में जो सामने वाला है उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना भी घर कर जाती है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप बहस करने के बजाय अगर आप काम पर फोकस करते हैं और उसका जवाब आप काम करके देते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आप एक अलग ही छवि अपनी दिखा रहे हैं सामने वाले को कि आप एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं और आप करने पे विश्वास करते हैं, बोलने पर नहीं। इससे क्या होगा, सामने वाले के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी और आपके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज से यह आप सीख लीजिए कि बहस नहीं करना, काम करके दिखाइए। कहावत भी इंग्लिश में कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दोस्तों एक्शन जो है, आपका काम जो है वो बोलता है आपके वर्ड से भी ज्यादा। तो काम करिए, बहस मत करिए। नेवर डू आर्ग्यूमेंट्स, नो कंटेंशन प्लीज। कोई आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, हमेशा काम पर फोकस करिए, अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, उसी एनर्जी को अपने काम को करने में लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। देखते रहिए द नॉलेज मंत्र।